नमस्कार, मैं अंकित पांडे एरिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो गाइस, आज का टॉपिक हमारा है टैली की। मैं अगली एंट्री आपके सामने लेके आया हूँ। आज की एंट्री हमारी क्या है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी एंट्री क्लियर कर लेता हूँ। एंट्री क्या है, जो टैली की अगली एंट्री आपके सामने आई है सेकेंड चैप्टर की, वो एंट्री क्या है। सपोज करिए अगर आपके सामने ऐसी एंट्री आ गई तो इसका सामना आपको कैसे करना होगा। ये एंट्री क्या है, हम सबसे पहले एंट्री लिख लेते हैं। एंट्री हमारी क्या है, मिस्टर आलोक ने सॉफ्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया। सॉफ्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया। अमाउंट क्या था, 50,000। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मैं आगे की वीडियो आपको दे सकूं आसानी से। तो गाइस, एंट्री आपने लिख लिया क्या, मिस्टर आलोक ने सॉफ्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया 50,000 रुपए बाई चेक। इन्होंने जो पैसा दिया सॉफ्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट, सॉफ्ट दुकान की सुरक्षा के लिए जमा, दुकान की सुरक्षा के लिए जमा 50,000 रुपए उन्होंने किया बाई चेक। पेमेंट मोड उनका क्या है, बाई चेक। बाई कैश होता तो आपको पता है कि आप क्या होता, ये एंट्री, ऐसी एंट्री आपको किस वाउचर में ले जानी है। क्लियर तो यहीं से हो गया होगा आपके लिए, क्योंकि इसके पहले कि मैंने पीछे में कई सारे वीडियोस दिए हैं कि जब पेमेंट की बात आती है, अदा करने की बात आती है, मिस्टर आलोक ने सॉफ्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया 50,000 बाई चेक, मतलब क्या है, उन्होंने भुगतान किया, 50,000 रुपए उन्होंने अदा किया बाई चेक। बाई कैश होता। अब ऐसी एंट्री आपको पता है पेमेंट वाउचर में जाती, क्योंकि जो भी आपको कई बार बताए गए हैं कि जितने भी नकदी भुगतान संबंधी एंट्री की बात आती है, जो नगद पेमेंट की बात आती है, वो एंट्री हम पेमेंट वाउचर में दर्ज करते हैं। आज के पहले के कई सारे वीडियोस में ऐसी एंट्री आपको करके दिखाई गई है। चलिए इस वीडियो को मैं आपके लिए आसान बनाता हूं, कैसे कि 50,000 रुपए उन्होंने चेक, 50,000 का उन्होंने चेक दिया, बाई चेक के द्वारा उन्होंने 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया दुकान की सुरक्षा के लिए जमा। यहां से आपको कई बार बताया गया कि जब नाम में डिपॉजिट की बात आए, सबसे पहले आपको लेजर बनाने होंगे सॉफ्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट के। जरूरी नहीं कि आप सेकंड वाउचर में, सेकंड चैप्टर में आ गए हैं टैली के तो आपकी सारी एंट्री इन्वेंट्री ही चलेगी, अकाउंट की भी चल सकती है, क्योंकि बताया गया फर्स्ट चैप्टर जो था वो बेस ऑफ अकाउंट था, सेकंड चैप्टर क्या है, बेस ऑफ सेल्स एंड परचेज, खरीदने और बेचने से आधारित। तो यहाँ माल खरीदने और बेचने के अलावा अगर कभी लेन देन की एंट्री भी आ जाए तो इसको कैसे क्लियर करेंगे। तो लेजर में चलिए स्टार्ट करता हूँ। लेजर कैसे बनाएंगे, आप गेटवे ऑफ टैली से आएंगे तो आपको मिलेगा अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो जब मिलेगा तो यहां से आपको लेजर ऑप्शंस को टिक करना है, लेजर, और लेजर को आपको करने हैं क्रिएट। लेजर आप क्रिएट करेंगे। नेम ऑफ लेजर आपके सामने पूछेगा, नेम ऑफ लेजर सॉफ्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट, दुकान की सुरक्षा के लिए जमा, सॉफ्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपने लेजर का नाम दे दिया। अब इसका अंडर ऑफ ग्रुप क्या होगा, इसको किस अंडर में रखा जाए। हमने कई बार बताया कि जब नाम में डिपॉजिट की बात आए, नाम में डिपॉजिट की बात आए, अर्थात डिपॉजिट की बात जब की जाए तो उसका अंडर हमेशा होगा क्या, डिपॉजिट एसेट। कोई पूछे ये 50,000 रुपए आपकी कैसी संपत्ति है, तो इसे हम कहेंगे डिपॉजिट एसेट। ये हमारी जमा संपत्ति है, क्योंकि इन फ्यूचर ये भविष्य में हमको मिलने वाली, जो हमारी केवल दुकान की सुरक्षा के लिए जमा हुआ है। सॉफ्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिट एसेट, आपको क्या करना है इसी के साथ, इसको आप एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने का कमांड आपको पता है, कंट्रोल के साथ ए। अगर नहीं जानते हैं तो आप यहां से क्लियर कर लिए, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे, ये लेजर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी वाउचर की बात की जाए तो इसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए हम लोग स्कैप बटन से जब बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद गेटवे ऑफ टैली से हमें ट्रांजैक्शन जो मिलेगा वहां हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद, क्योंकि लेन देन से आधारित एंट्री है, बेस ऑफ सेल, बेस ऑफ अकाउंट लेन देन से आधारित है, तो हम ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद कमांड हमें प्रेस करना है F5। F5 दबाने से आपके सामने दोस्तों कौन सा वाउचर टाइप आएगा, पेमेंट है।
पेमेंट आएगा। तो पेमेंट में ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपने पेमेंट में ऐसी एंट्री कंप्लीट किया है कई बार, लेकिन अगर गाइस आपको कुछ कंडीशन दे दिया जाए, कंपनी आपके सामने कंडीशन दे दे कि अब तक के जितने नकदी भुगतान वाली एंट्रियां थी उसे हमने पेमेंट वाउचर में दर्ज किया, लेकिन अगर कंपनी ये कह दे कि जितने नकदी भुगतान एंट्री हैं उन्हें पेमेंट में कर दीजिए, अर्थात कंपनी से जितना कैश जा रहा है उसे अलग कर दीजिए और कंपनी से जितना अकाउंट से जा रहा है कंपनी के उसको अलग कर दीजिए, मतलब बाई चेक, बाई गूगल पे, बाई फोन पे, पेटीएम, है ना, इसके द्वारा जो पेमेंट हो रहे हैं उसको आप अलग कर दीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कैश पेमेंट है उन्हें पेमेंट कर दीजिए, और जो बैंक द्वारा पैसा, क्योंकि अगर आपने बाई चेक भुगतान किया है, बाई चेक के द्वारा आपने पैसा दिया है, तो वो एंट्री आपकी किस वाउचर में जानी चाहिए, मतलब ये पैसा आपका कटेगा कहां से, अकाउंट से। अगर आप किसी को चेक काट के दोगे किसी बैंक का तो पैसा आपके खाते से जाएगा, अर्थात बैंक पेमेंट की बात की गई। तो बैंक पेमेंट F5 दबाने से पेमेंट तो आता है कि बैंक पेमेंट कब आएगा, इसके लिए हमें वाउचर टाइप क्रिएट करने होंगे गाइस। जी हाँ, लगातार वीडियो पर बने रहें, आगे मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में कि बैंक टाइप का वाउचर टाइप किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। तो गाइस लेजर एक्सेप्ट करने के बाद हमें करना क्या होगा, उसी अकाउंट इन्फो से आना होगा, अकाउंट इन्फो से हमें वाउचर टाइप ऑप्शंस पे क्लिक करने होंगे, वाउचर टाइप ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे, वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप सिलेक्ट करने के बाद यहां आगे हमें मिलेगा क्रिएट, वाउचर टाइप क्रिएट, मतलब अकाउंट इन्फो से वाउचर टाइप क्रिएट। यहां आएगा नेम ऑफ वाउचर, वाउचर नेम पूछेगा आपसे, वाउचर नेम। तो वाउचर नेम आपको बनाने क्या है, बैंक पेमेंट, बैंक पेमेंट के नाम से। अब यहां पूछेगा टाइप ऑफ वाउचर, टाइप ऑफ वाउचर। अब बैंक पेमेंट जो है वो किस प्रकार का वाउचर है, पेमेंट है, वाउचर टाइप में आप कर देंगे पेमेंट। इसके बाद आपसे पूछेगा यहां जो फीचर इनेबल, मतलब इंपॉर्टेंस है उसे मैं बता रहा हूं, नंबरिंग ऑफ मेथड, नंबरिंग ऑफ मेथड आपसे पूछेगा। तो यहां आपको करने होंगे जो कि ऑटोमेटिक पहले से ही रहेगा, ऑटोमेटिक, इसको आपको करने होंगे मैनुअल, नंबरिंग ऑफ मेथड में आपको मैनुअल करने होंगे। अगर ऑटोमेटिक पे आप इसको एक्सेप्ट कर दोगे तो जब आप वाउचर में जाओगे, मतलब अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे और F5 बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिक वो बैंक पेमेंट वाउचर टाइप सेलेक्ट कर देगा। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हमें बैंक पेमेंट में ना करके हमें केवल पेमेंट में एंट्री करनी होगी तो पेमेंट ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए यहां मैनुअल कर देंगे जिससे हमारे सामने ऑप्शनल आ जाए कि पेमेंट या बैंक पेमेंट, मतलब इस F5 बटन प्रेस करें तो हमारे सामने पेमेंट और बैंक पेमेंट दोनों ही दिखाई दे। इसी के साथ मैं ये वाउचर टाइप भी एक्सेप्ट कर दूंगा। अब वाउचर टाइप एक्सेप्ट करने के बाद हमें इसका ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करना होगा। जी हाँ, तो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, आना होगा अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, और अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हमें प्रेस करने हैं F5। F5 जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके सामने पेमेंट और बैंक पेमेंट दोनों ही नजर आएंगे। तो आपको यहां सिलेक्ट क्या करना है, बैंक पेमेंट। अब पेमेंट की एंट्री है तो डेबिट टू कैश होती है, जो पेमेंट की होगी तो डेबिट टू कैश होगी, जो बैंक पेमेंट की होगी तो डेबिट टू चेक हो जाएगी या डेबिट टू अकाउंट हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या करने होंगे, डेबिट, क्योंकि पेमेंट में और जर्नल में आपको कई बार ट्रिक बताया गया कि पहले डीआर होता है, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंस, सभी खर्च के नाम, जो खर्च है उसे आप डेबिट पहले करिए, क्योंकि भुगतान आप कर रहे हो किस रूप में कर रहे हो उसको आपको दिखाना है, सॉफ्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट, सॉफ्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब आपने सॉफ्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कितना दिया, डेबिट अमाउंट आपका कितना हुआ, जो खर्च हुआ वो आपने दिया 50,000 रुपए।
देन आपको क्रेडिट क्या करने होंगे, अपने पेमेंट मोड आपका कैसे था, अगर कैश होता तो पेमेंट में जाता और कैश होता तो कैश रखा जाता, लेकिन कैश ना हो के बैंक पेमेंट की एंट्री है, क्योंकि बाई चेक हुआ है तो इनका अकाउंट जिस बैंक में है आप उसी बैंक का चेक लगा देंगे, ICICI बैंक कर देंगे। जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा उसी बैंक का चेक आप लगा देंगे। तो यहाँ पे आपने ये 50,000 रुपए क्रेडिट कर दिए, ये इजिली हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज देर ना करें, जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें।